दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उससे ऑनलाइन डिस्काउंट लेते हैं, चाहे वो मोबाइल खरीदने के लिए हो 10% किसी भी कंपनी का, या फिर ग्रोसरी से, ग्रोफर वगैरह से आदि सब जो डिस्काउंट लेते हैं, या जनरली हम बिजनेस के लिए, मान लीजिए मैं गूगल कैंपेनिंग करता हूँ, मेरा बिजनेस गूगल कैंपेनिंग का है और मैं अपने क्रेडिट कार्ड से गूगल को पेमेंट करता हूँ, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट से सचिन पर। दोस्तों हर साल करीबन 1 से 1.5 लाख के इनकम टैक्स के नोटिस इशू होते हैं, जिसमें से 40 से 45 मैं हैंडल करता हूं। और इशू क्या होता है, आपके क्रेडिट कार्ड का एक्सेस यूज और आपने या तो आईटीआर भरी नहीं होती या आपकी आईटीआर आपके क्रेडिट कार्ड से मैच नहीं होती। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कोई डिस्काउंट लेता हूं, मैंने अपने मोबाइल का फोन यूज करा। दोस्तों मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मोबाइल का काम करता है, उसने क्या करा, मोबाइल पे देखा डिस्काउंट आता है, 10% डिस्काउंट मिलता है, तो क्या करा, अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते 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 मोबाइल खरीद लिए बहुत सारे, और जो भी कैश उससे मिलता था उस कैश को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो इनकम टैक्स करता है, इसकी मैचिंग करता है कि भैया 10-15 लाख का आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, उससे सामान परचेज कर लिया और आपने उसे कैश में पेमेंट कर दी, तो उसका सोर्स क्या है, और आपकी आईटीआर क्या भरी, 5 लाख की। तो दोस्तों दिक्कत यहाँ क्या आती है, हम लोग क्या करते हैं, रिवॉर्ड लेने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए उसकी पेमेंट तो अपने अकाउंट से कर दी, उसकी पेमेंट तो अकाउंट से कर दी, उसके लिए मोबाइल फोन ले लिया, रिश्तेदारी में ग्रोसरी के लिए तो डिस्काउंट कर लिया। तो क्रेडिट कार्ड में हमारी इतनी ज्यादा पेमेंट्स हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे इनकम से एक्सीड कैसे कर गया। और क्रेडिट कार्ड में हमारा पैन कार्ड अटैच होता है और आपके 26 ईयर्स में ये प्रॉपर दिखाई देता है कि आपने क्रेडिट कार्ड से कितनी परचेज कर ली, उसे बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके अंदर सारी डिटेल आती है कि भैया आप क्या क्या परचेज कर रहे हो, कितने सालों से आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने इन चीजों से बचना कैसे है। दोस्तों पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें इन एक्टिविटी से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है, यानी कि किसी के मोबाइल के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करवा लेना कि भैया ये मेरा यूज कर ले, डिस्काउंट के लिए मेरा यूज कर ले, और खुद रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स के लिए किसी की पेमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दें। फिर भी दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप खरीदना चाहते हैं या ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो गूगल कैंपेनिंग का हो या मोबाइल के लिए भी कई लोग करते हैं, जो मैंने केस कराए हैं खुद। उसमें दोस्तों क्या करिए, कम से कम उसका रिकॉर्ड रख लीजिए, जो आप सेल परचेज करते हैं किसके ब्याह पे करें, उसका एक आपको समरी बना के रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो केस होता है क्रेडिट कार्ड का, जिन्हीं लोग कहते हैं मैंने क्रेडिट कार्ड से तो 10 लाख की परचेज कर ली, 15 लाख की परचेज कर ली, कुछ नोटिस नहीं आया, मेरे दोस्त के पास कुछ नहीं होता। दोस्तों होता क्या है, उसका टाइम है 6 साल का, यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन आज कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड 6 साल बाद आपसे मांगा जाएगा एज पर लॉ। और 6 साल बाद दोस्तों को याद ही नहीं होता, तो 1-2 साल में अगर ट्रांजैक्शन कर चुके हैं आप और आपके पास किसी ने कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप उसे 10 साल बढ़ाते रहे। इस साल 10 लाख कराया, अच्छा किसी ने नहीं पूछा, अगले साल 15 लाख कर लेता हूँ, फिर भी किसी ने नहीं पूछा, उसे 25 लाख कर लेता हूँ। थोड़े से मार्जिन के लिए हम इतना बड़ा रिस्क लेके बैठे हैं, क्योंकि 6 साल बाद जब मैं केस कराता हूँ, 6 साल पहले तो उसको ये तक याद नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज करा है, उसकी स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगी और किस किस के लिए पे कर दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्रेडिट कार्ड का यूज करना कितना गलत है, अपने 10% 5% थोड़े से मार्जिन के लिए। फिर भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं एडवाइस क्या करता हूँ अपने क्लाइंट को, वो मैं आज आपको बताता हूँ। एक काम करिए, आप अपना एक करंट अकाउंट खुलवाइए, उस करंट अकाउंट से एक क्रेडिट कार्ड बिजनेस का लीजिए और उस बिजनेस क्रेडिट कार्ड को गूगल कैंपेनिंग में या जो भी आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं उसमें लगाइए। कम से कम करंट अकाउंट बिजनेस का होगा, जीएसटी नंबर के साथ, तो उसका रिकॉर्ड रहेगा। और फाइल मेंटेन करिए प्रॉपर सेल परचेज की, और उसको अपनी आईटीआर में भी दिखाइए, उससे ऐसे बिजनेस दिखाइए। उसको ऐसा मत करिए कि भैया मेरा पर्सनल क्रेडिट कार्ड था, क्योंकि 100% लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल कार्ड को क्रेडिट कार्ड में यूज करते हैं और वो आपके पैन कार्ड पे होता है, ना कि बिजनेस के। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसको एक चोरी मानता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो क्रेडिट कार्ड से मैच नहीं हुई है। और जिनके पास क्रेडिट कार्ड है मैं बताऊं, उनको तो अपनी आईटीआर भरना ही चाहिए। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आपको और करूंगा कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड है आपके सर्कल में, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको समझ में आए कि भैया क्रेडिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे यूज करें कि कम से कम इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। और साथ में वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।